आशीष दे। आइए हम प्रभु के पाक वचन से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसकी 25 आयत से हम प्रभु के वचन को शुरू करेंगे। रोमियो 11 अध्याय और उसके 25 वचन से यहाँ पाक वचन में लिखा गया है, और हम बड़े ध्यान से एक एक शब्द एक एक वचन को ग्रहण करेंगे और प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब वचन को पढ़ेंगे। और सबसे पहले उसके ऊपर एक टॉपिक लिखा है, सारे इज़राइल का उद्धार। हालेलुया। पाक वचन में एक शब्द लिखा है, इस वचन के ऊपर सारे इजराइलियों का उद्धार। उद्धार का मतलब क्या होता है? और उद्धार मतलब हमारा अच्छे से, जैसे कि अनुग्रह किया जाए प्रभु का हमारे ऊपर, छूट जाना, उद्धार हो जाना, अपनी जिंदगी से पश्चाताप करने में। बीते दिनों में जब हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बने रहे और इस महीने ईस्टर निकला, पाम संडे निकला, गुड फ्राइडे निकला, और हर एक वचन में एक शब्द लिया गया, जितने भी खुदावन के दासों ने प्रचार किया, और सारे जगह पर एक शब्द का जरूर वर्णन किया गया कि उद्धार हम सब के लिए कितना जरूरी है। हालेलुया। जो अभी भी लोग उद्धार पाए हुए नहीं हैं, उनके लिए भी उद्धार पाना बहुत जरूरी है। और पाक वचन भी आज हम यही सीखेंगे, सारे इजराइलियों का उद्धार। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहली आपको, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। हाँ, वचन में लिखा है, यहाँ कह रहा है, हे भाइयों। वचन सबके लिए, परमेश्वर सबके लिए आया और सबके लिए उद्धार, सबको उद्धार देने के लिए, उनके पापों से माफ़ी देने के लिए अपना लहू बहाया कि हम सब उद्धार पा सकें। और यहाँ वचन में लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो। कई बार इंसान अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ ले। वचन में लिखा है, जब 4 गॉस्पल बाइबल में दिए गए हैं, अलग अलग वचनों में लिखा गया है, कह रहा मैं भौतिक ज्ञान वालों को उनकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए आया। हालेलुया। यह वचन में लिखा है, कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को क्या समझ लो, बुद्धिमान। आगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। वचन में लिखा है, ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझ ना लेना, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से क्या रहो, अनजान रहो। हालेलुया। हर एक भेद परमेश्वर देता रहा अपने लोगों को, हर एक वचन समझाता रहा लोगों को। कई लोग जो भेद को समझ गए, उन्होंने आशीष पाली, और कई आज भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर के वचन के भेदों को समझ नहीं सके। खुदावंद के चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो भी कई बार वचन के भेदों को समझते नहीं थे। और वचन में लिखा है, यहाँ साफ शब्दों में कह रहा, तुम इस भेद से कहीं कहीं अनजान ना रह जाओ। आगे, कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले। पाक वचन में लिखा है, जब तक अन्य जाति, ये नहीं कि खुदावंद हम सब के लिए आया, हम जो बॉर्न क्रिश्चियन है, हम जो शुरू से मसीह हैं, इनके लिए। लेकिन यहाँ क्या शब्द यूज किया है, पढ़ना फिर से, अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले। पाक वचन में लिखा है, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, पूरी रीति से। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, कैसे हमें प्रभु में बनना है। वचन में लिखा, तू पूरी रीति से परमेश्वर में सिद्ध हो जा। और यहाँ लिखा है, कह रहा, इस बात से तुम अनजान न रहना कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर लाए। हर इंसान, हर एक जाति, वचन में लिखा है, अन्य जातियां भी जो प्रभु को नहीं जानते,
जिनको अभी भी परमेश्वर के बारे कुछ नहीं पता, जो अभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वो सुनते तो जरूर है लेकिन अभी भी वो परमेश्वर के वचन से अनजान है। वो जानते तो जरूर है लेकिन अभी भी परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह ग्रहण कर नहीं सके। लेकिन यहाँ शब्द यूज किए गए हैं, कह रहा अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले। आगे, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। हालेलुया। पाक वचन में लिखा तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसे ही कठोर रहेगा। क्यों कठोर रहेगा? जब प्रभु ने उद्धार तो सबके लिए दिया, यहाँ ऊपर लिखा गया सारे इज़राइलियों का उद्धार, लेकिन यहाँ लिखा गया है तब तक इज़राइलियों का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। वो कौन सा भाग होगा जो अभी भी कठोर है? वो कौन सा इज़राइलियों का ऐसा भाग है जो अभी भी कठोर है? खुदा ने सबसे मोहब्बत की। इज़राइली कौन थे? कौन थे इज़राइली? इब्राहिम के वंश के, जिनको खुदावन इतनी कठिनाइयों से, इतनी मुश्किलों से, पाप की गुलामी से निकाल कर ले आया। लेकिन यहाँ शब्द लिखा हुआ है तब तक इज़राइलियों का एक भाग ऐसा ही कठोर रहे। चाहे इंसान पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, लेकिन कई बार कई लोग ऐसे रह जाएंगे जो अभी भी उन वचनों में, अभी भी इज़राइलियों के एक ऐसा भाग रहेगा जो कठोर बना रहेगा। क्योंकि हम पूरी रीति से, जैसे हम बातें सुनते हैं, वचन सुनते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे अभी, बहुत सारे लोग अपनी गवाहियाँ तो देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, अगर शायद मैं प्रार्थना जारी करता था तो खुदा ने मुझे क्या कर लिया, बचा। लेकिन यहाँ लिखा है इज़राइलियों का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। कठोरता जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हम इज़राइली उद्धार कभी भी स्वीकार कर नहीं सकेंगे। आगे पढ़ना। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। वचन में लिखा है इस रीति से ही सारा इस रीति से सारा इज़राइली क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। एक भाग कठोर रहेगा, लेकिन वचन में लिखा है इस रीति से सारा इज़राइली क्या पाएगा? उद्धार भी पाएगा। जैसे लिखा हुआ, आज से हजारों साल पहले ये पाक कलाम लिख दिया गया और वचन में लिखा है, पीछे हम जब सुनते आए कि हर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पूरी की। जब एक वचन जो सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक वचन में उसने बोला कि हे पिता, सब कुछ क्या हुआ? पूरा। उसका मीनिंग क्या था? पूरा क्या था? क्या किया था परमेश्वर ने पूरा? कि जिसके लिए एक वचन यीशु मसीह ने सलीब पर बोला, पूरा हुआ। खुदा ने सब कुछ जो संसार पर था, जो लिखा हुआ था, जो पहले से लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था, सब परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया। जो भविष्यवाणी की गई, एक एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के लिए की गई थी, वो सब कुछ खुदा ने कहा पूरा हुआ। और यहाँ जैसे लिखा है, जैसा लिखा है, हाँ, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। कहाँ से आएगा छुड़ाने वाला? हमारा परमेश्वर कहाँ से आएगा? हमारा मुक्तिदाता खुदावन कहाँ से आएगा? सिय्योन से आएगा। और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। आगे, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वचन में लिखा है छुड़ाने वाला स्वर्ग से आएगा और अवगति याकूब की दूर करेगा, और उनके साथ मेरी ये वाचा होगी कि जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। मेरी वाचा क्या है? खुदा ने अपनी वाचा क्या बांधी हम सबके साथ? बहुत सारी बाइबल में वाचाएं दी गई है, बहुत सारे नियम दिए गए हैं, बहुत सारे कानून दिए गए हैं, लेकिन यहाँ एक वाचा के लिए यीशु मसीह ने कहा, मेरी ये वाचा होगी कि जबकि मैं उनके पापों को क्या करूँगा? दूर करूँगा। मेरी वाचा ये होगी। हम सबके पापों को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। मेरी वाचा ये है कि मैं उन सबके पापों को क्या कर दूंगा? दूर करूँगा। खुदावन ने जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम तौबा करते हैं,
तो सबसे पहले हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर कर मान कर और उन सारे गुनाहों को हमने क्या करना है, छोड़ देना है। ये वाचा वचन में लिखा है, कह रहा मेरी वाचा ये होगी कि जबकि मैं उनके पापों को क्या करूंगा, दूर करूंगा। आगे, सुसमाचार के भाग से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाग से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं। हाँ, वचन से निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय और 1 आयत से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पाठ वचन में यहाँ साफ लिखा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा वचन में, वहां लिखा है 28 आयत में, रोमियो 11 और उसकी 28 आयत। अभी हम फिर उत्पत्ति में जाएंगे। वहां लिखा था 28 आयत में, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वह परमेश्वर के क्या है, बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वह बाप दादों के कारण प्यारे। हालेलुया। आगे पढ़ना, वहां उत्पत्ति में जाएंगे फिर से हम। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, और तुझे 12 की 1 से शुरू करो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, वचन में लिखा है यहाँ, यहोवा यो था, वो अब्राहम से बात कर रहा था, अब्राहम से कुछ कह रहा था। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा ने बात की अब्राहम से और अब्राहम से ये कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम से कह रहा था परमेश्वर। क्यों खुदावन ने अब्राहम को ये शब्द बोले, तू अपने पिता को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, अपने घर को छोड़कर चला जा और जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे पढ़ना 2 आयत में। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे ऐसी जाति बड़ी बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। फिर मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। कई बार प्रभु यीशु मसीह का स्नेह हमारे पास आता है। खुदा में बोलता है कि पाप की मजदूरी तुझे मौत दी जाएगी। जब हम जानते हैं कि पाप हमारे लिए नाशवान चीज है, पाप मेरे जीवन को नाश करेगा, पाप मेरी आत्मा को नाश करेगा, पाप मेरी जिंदगी को नाश करेगा, लेकिन कई बार हम उस पाप को छोड़ने का नाम नहीं लेते। लेकिन उधार यहाँ बता रहे थे, हम वचन से सीख रहे थे, इस्राएलियों का उधार। खुदावन कैसे कैसे उधार करता रहा अपने लोगों को। पूरी बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उधार परमेश्वर ने समय समय उनका उधार किया, समय समय उनको आशीष दी, समय समय उनको अपनी आशीषों से भरता रहा। और यहाँ वचन में लिखा है, तू अपने घर को, कुटुंबियों को, पिता को छोड़कर उस देश में चला जा जो तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझको मैं क्या दूंगा, आशीष भी दूंगा। आगे, और तेरा नाम महान करूंगा। वचन में लिखा है, और तेरा नाम ऐसा मैं महान कर दूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। तू आशीष का क्या ठहर जाएगा, मूल ठहर जाएगा। अभी महान नाम किसका होगा, आशीष का मूल कौन ठहरेगा, अब्राहम। लेकिन खुदावन ये वचन हम सबको दे रहे हैं, हम कैसे आशीष का मूल ठहर सकते हैं, हमें आशीष कैसे मिलेगी। वचन में लिखा है, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझको मैं क्या दूंगा, आशीष दूंगा। खुदावन के लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो खुदावन के संग बने रहते हैं, खुदावन के दास, खुदावन की दासियां, प्रभु के लोग, विश्वासी अविश्वासी लोग जो प्रभु को अभी नहीं ग्रहण किया लेकिन जो बने हुए हैं, खुदावन ने कैसे कैसे उनको ब्लेस किया।
बाइबल में कितने ऐसे नबी हैं जिनका उद्धार हुआ, जिनको आशीष मिली, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरा और जिनको खुदा ने अपनी पवित्र आत्मा से बातें की, पवित्र आत्मा का दान दिया, अलग अलग बहुत सारी आशीषों से उनको भर दिया। लेकिन यहाँ बताया गया वचन में, कह रहा और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझको क्या दूंगा, मैं आशीष भी दूंगा। खुदावंद आशीषें देनी जानता है, लेकिन हम कैसे बड़े बन सकते हैं, हम कैसे बड़ी जाति बन सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर से आशीषें ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम कई बार लेने के लिए तैयार नहीं होते। खुदावंद इस्राएलियों का उद्धार करने के लिए तैयार था, लेकिन कई बार हम उद्धार की महिमा को समझते नहीं है। और यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, कह रहा मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे मैं आशीष दूंगा और तेरा नाम मैं महान करूंगा। कितने लोग ऐसे जिनके नाम महान हुए, कईयों के पाप में नाम महान हो गए और कईयों ने आशीषें पाई और उनके नाम महान हुए। आगे पढ़ना। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। वचन में लिखा है, कह रहा और मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। आशीष का मूल होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल ठहरेगा। खुदावंद कैसे कैसे आशीषें देता है और कैसे कैसे वचन में लिखा तू आशीषों का मूल हो जाएगा। आगे लिखा था 3 आयत में, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। वचन में लिखा है 3 आयत को हम शुरू से पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें पाक आशीष वचन में लिखा है, जो तुझे क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। जो लोग तुझे आशीर्वाद देते जाएंगे, जो लोग तुझे आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, उन्हें मैं क्या करूंगा, आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। हालेलुया। जो इंसान ब्लेस होता है, जो इंसान मुबारक है, हमें उसे आशीष लेनी बहुत जरूरी है। कितने लोग प्रभु के दासों के पास आते हैं। अभी हम टीवी में देख रहे थे, हजारों की गिनती में लोग प्रभु के दासों के पास आए। हजारों की गिनती में लोग परमेश्वर के दास एक मंडली में शामिल होते हैं और प्रभु के वचन में यहाँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह उतरता है तो लोग परमेश्वर की महिमा से आशीर्वाद ठहर जाते हैं। आगे पढ़ना। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जो तुझको कोसेंगे उसे मैं क्या कर दूंगा, शराब दूंगा, उसे मैं बख्शूंगा नहीं। आगे। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आशीषों का स्रोता है, जो खुदावंद आशीषों का द्वार हम सबके लिए खोल देता है और खुदावंद की आशीषें हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। यहाँ वचन में लिखा, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एक एक कुल शब्द लिखा है। कितने लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, एक एक कुल तेरे द्वारा उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा आशीष पाएगा और खुदावंद उन्हें अपनी आशीषों से भरता जाएगा। हम पीछे जाएंगे वचन में, रोमियो 11 और उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। सुसमाचार के भाग से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाग से वे बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया। यहाँ 29 आयत में लिखा है, परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हालेलुया। खुदावंद के वरदान जो है, पाक वचन में 29 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। उसके काम अटल होते हैं जिनको हम अभी भी जान नहीं सकते। जो हमारे लिए क्या करते हैं हमें कुछ नहीं पता। उसके वरदान, वचन में लिखा है शब्द, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। खुदावंद कैसे बुलाता है, खुदावंद की बुलाहट कैसी होती है, खुदावंद के वरदान कैसे होते हैं,
कितने लोग बाइबल में ऐसे हैं जिनको अलग अलग तरीके के वरदान मिले। वचन में लिखा, वरदानों के बारे लिखा हुआ है। कितने प्रकार के वरदान है बाइबल में? कितने प्रकार के? 9 प्रकार। हर एक वरदान वचन में लिखा अलग अलग तरीके से है। किसी को बोलने का, किसी को पढ़ाने का, किसी को सार बजाने का, किसी को गाने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को प्रभु की महिमा करने का। 9 वरदान बाइबल में लिखे गए हैं। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपने वरदान अपने लोगों को बांटे हुए हैं। और वचन में लिखा है, और बुलाहट अटल है। हालेलुया। उसकी बुलाहट कैसी है? अटल है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं, जिसे कोई भी जान नहीं सकता। अटल शब्द है, वचन में लिखा है यहाँ। उसका मतलब क्या है? हाँ जी, बने रहना, मौजूद हो जाना ना। पाक वचन में लिखा है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। जो बन जाता है तो कभी भी वो टूटता नहीं है। ऐसे ही जब परमेश्वर अपने वरदान देता है तो कई बार वो वरदान हमारे ऊपर से टूटते नहीं है, क्योंकि जब हम पाप करेंगे तो पापों के कारण हमें सजा भी जरूर दी जाएगी। लेकिन वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट उसकी हमेशा के लिए क्या बन जाएगी? अटल बन जाएगी, जो कभी भी तेरे से खत्म होने वाली ना होगी। आगे पढ़ना। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी। वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे तूने पहले पुराने नियम में कितनी बार कितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना, कितनी बार उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की। और वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी। आगे, परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। हालेलुया। परंतु, फिर पढ़ो। परंतु अभी उनके आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। आगे, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। हाँ, पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना कर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। हालेलुया। यहाँ शब्द लिखे गए, इन वचनों को ध्यान से एक एक शब्द हम सबके लिए बहुमूल्य। वचन में हमने बात शुरू की थी सारे इजरायलियों का उद्धार। और यहाँ शब्द लिखा है, कह रहा 31 आयत में, 30 में, 32 आयत में, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी भी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। हालेलुया। ये आयत जो है 32 आयत पाक वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघना का बंदी बनाकर रखा हो, ताकि वह सब पर दया करे। हालेलुया। क्यों दया करे? जो आज्ञा ही ना मानेंगे, जो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उनके ऊपर भी परमेश्वर दया करे। जो खुदावन को मानते नहीं है, जो अपने जीवन से अंगीकार नहीं करेंगे, उनको खुदावन कैसे उनके ऊपर दया करे? यह वचन में लिखा है ना, कह रहा उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघना का बंदी बनाकर रखा। आज्ञा उल्लंघना करने का बंदी बनाकर उनको क्या किया है? रखा हुआ। पढ़ना बेटा फिर से एक बार। 32। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। हालेलुया। आज्ञा उल्लंघन करने का बंदी बनाकर रखा, ताकि सब पर क्या कर सके? दया कर सके। प्रभु ने सबको समय दिया, सबको खुदा ने समय दिया। आज हम उल्लंघना करते हैं, लेकिन फिर से परमेश्वर ने समय दिया। पुराने नियम में कितनी बार मूसा के समय जब इजरायली कौम को निकाल कर लेकर आ रहे थे,
कितनी बार खुदावंत की महिमा की उल्लंघना की, कितनी बार उन्होंने उल्लंघना की, लेकिन खुदावंत फिर भी समय के समय अनुसार उनको माफ करता रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कह रहा मैं किसी की मौत के ऊपर खुश नहीं होता। हालेलुया। मैं किसी की मौत के ऊपर खुश नहीं होता कि कोई इंसान पाप में मरे, कोई इंसान पाप में मर जाए। मैं किसी की मौत के ऊपर खुश नहीं हूँ कि कोई इंसान पाप में खत्म हो जाए। अगर अभी भी तुम उस बंदी गृह में बंधे हुए हो, रखे हुए हो, तो अपने आप को खोल कर खुदा तुझ पर भी ध्यान करने की समर्थ रखता है। परमेश्वर आज भी हम सबको अपना उद्धार देने के लिए सामर्थ्य रखता है। खुदावंद आज भी हम सबको अपना अनुग्रह देने के लिए समर्थ रखता है। खुदावंद आज भी हम सबके लिए अपना द्वार खोलता है। अभी और इस वक्त हमें अभी भी अपने जीवन से, अगर हमारे जीवन से अभी भी कोई गुनाह है, पाप है, अभी भी हम परमेश्वर से दूर है, अगर अभी भी हम उस बंदी गृह से बंधे हुए हैं, तो हमें अपने आप को खोल कर खुदावंद का अनुग्रह रिसीव करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह निरंतर हमारे जीवनों के ऊपर बना रहता है। प्रभु किसी को नहीं चाहता कि कोई इंसान पाप में मरे, क्योंकि खुदावंद इसीलिए आया कि उसने पाप के ऊपर फतेह पाई कि हम अपने पापों को मान कर छोड़ दें और खुदावंद से हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर ने कितने लोगों को उद्धार दिया, जिन्होंने कबूल किया उन्होंने आशीष पाई। आज भी जितने लोग अभी भी परमेश्वर से दूर है, वो अभी भी खुदावंद के नज़दीकी में आ सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ने समय सबको दिया कि वो अपने जीवन से पश्चाताप करें और खुदावंद से अनुग्रह पा सकें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा, क्योंकि आज का वचन यही था कि सारे इज़राइलियों के लिए, इज़राइलियों का उद्धार हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, तब भी हम परमेश्वर से आशीष और बरकत पा सकते हैं। खुदावंद आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआई हालत में जाएंगे और आखिरी प्रार्थना में हम सब शामिल होंगे। परम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, जब खुदावंद तूने आशीष दी, आशीष का मूल ठहराया। तेरे वचन में लिखा जिसको तू आशीष देगा उसको मैं बरकत दूंगा। प्रभु पिता परमेश्वर जो तुझे पोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, क्योंकि तू हमें ऐसा उधार इंसान बनाना चाहता है। कितनी बड़ी आशीष बाइबल में बयान कर दी गई है, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, क्योंकि तू ऐसी सामर्थ उस इंसान के जीवन में पूरी करेगा जो पूरा जीवन तेरे हाथों में अर्पण करेगा, जो पूर्ण रूप से उद्धार को ग्रहण करेगा। प्रभु यीशु अभी भी हमारे जीवन से कोई कमी घटिया तो तेरे जिंदा लहू के दौरान चली जाएगी। प्रभु हमें ऐसी समर्थ दे, ऐसी समझ दे कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकें, ऐसी समझ दे कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन तेरे हाथों में दे सकें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आज की सहभागिता के लिए जो तेरे नाम से की गई, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर संदीप के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए पाक रूह पाक जलाल ठहराना पिता परमेश्वर, और अपने नाम से मसा करना पिता। प्रार्थना करते हैं पिता छोटी बेटी के लिए पिता परमेश्वर जो इस इबादत में खुदा इस बेटी को बरकत देना प्रभु, इस बेटी के विश्वास को दृढ़ता से मजबूत कर प्रभु कि खुदा जी तेरी बेटी एक उद्धार का खंभा अपने परिवार के लिए बन सके। पिता परमेश्वर इस फैमिली को तेरे हाथों में देते हैं, इनके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उनके जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं। आज के दिन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, समय दिया खुदा अपने घर में इसको कबूल करना, आज के वचन के द्वारा हम सबको मुलव्वस करना, विनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज दीजिए, जैसे हम अपने कसूर को माफ़ करते तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रखते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत
खुदा हम इस घर पर, परिवार पर, बच्चों पर, इनके कामों पर आपसे लेकर हमेशा हमेशा बन गए। आमीन, हालेलुया। खुदा हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह।